तो फाइनली अमित मिश्रा का जो झूठ है उसका पर्दाफाश हो गया है। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगी अमित मिश्रा और शिवानी और अभिषेक के बारे में। हालांकि स्ट्राइक के बारे में अभिषेक ने अपने तरफ से साफ सीधे लफ्ज़ों में वीडियो बनाकर डाल दिया है कि अगर मैं कहीं से भी दोषी निकलता हूं तो मेरे ऊपर आप केस करना, अगर नहीं करोगे, अगर झूठा आरोप लगाओगे तो मैं उसके लिए ज़रूर लीगल जाऊंगा और जाना भी चाहिए। इतना बड़ा कदम मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अमित मिश्रा ने कैसे उठा लिया और क्यों उठाया, किसी के कैरेक्टर को यहाँ पर उछाल कर, अभिषेक के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाकर। और स्ट्राइक किसने मारा है ये अमित मिश्रा को अच्छे तरीके से पता था। जी हाँ, पता था, लेकिन इन्होंने सीधे साफ लफ्ज़ों में बोला आकर कि अभिषेक ने मेरे चैनल पर 60-65 स्ट्राइक मारा है, क्योंकि उसके अलावा और कोई दुश्मन है ही नहीं। मैं बता दूं कि इनके चैनल पर स्ट्राइक किसी बड़े म्यूज़िक कंपनी ने मारा है। जी हाँ, बड़े म्यूज़िक कंपनी ने मारा है। कहते हैं ना, बिना बुद्धि जरो विद्या, बिना बुद्धि के विद्या नहीं आती है। तो पहले आप जांच पड़ताल कर लेते, पहले उसके अंत तक जा लेते, समझ लेते, तब किसी के ऊपर आकर ब्लेम करते तो अच्छा रहता। सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सोच समझ के किसी के कैरेक्टर तक को आपने उछाल दिया। अमित मिश्रा ने अभिषेक के ऊपर जो एलिगेशन लगाए कि इसने लगाया है, अभिषेक ने सारी चीज़ें क्लियर करी हैं कि मैंने जब इनके ऊपर स्ट्राइक मारा था मैंने हटा भी लिया था, उसके बाद हमारे रास्ते अलग हो गए। लेकिन अचानक से अमित मिश्रा को क्यों सोशल मीडिया पर आना पड़ा? तो कहीं ना कहीं ये बात सच हो रही है कि इनके झूठ के पीछे किसी का हाथ है, और जो हाथ है उसका नाम है पायल मलिक। इनको पायल मलिक ने पैसा दिया है झूठ बुलवाने को, क्योंकि पायल मलिक को डर है शिवानी कड़ी टक्कर दे रही है अरमान मलिक को, और पायल चाहती है कि अरमान मलिक लास्ट तक वहाँ रहें। और कहीं ना कहीं शिवानी के वजह से अरमान मलिक पीछे हो जा रहे हैं। शिवानी को बहुत ज़्यादा वोट मिल रहा है, और मैं तो यही कहूँगी, मेरे भी जो दर्शक हैं, शिवानी कुमारी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, कि यही शिवानी कुमारी को पायल मलिक ने गरीबी का मजाक उड़ा के, उनके कार चलाने को लेके, अपने जितने भी साथ में वर्कर हैं उनके साथ में मजाक उड़ाया था। तो कम से कम मुंहतोड़ जवाब दे दे शिवानी कुमारी अपने जीत से, मैं तो यही कहूँगी। रही बात अमित मिश्रा की, तो अब क्या आप कहना चाहोगे, ये भी जनता आपसे पूछती है। खुलेआम आपने तो किसी के ऊपर लांछन लगा दिया, किसी के ऊपर ब्लेम कर दिया, जो कि सही नहीं है। तो अब जनता जानना चाहती है कि आपने बिना सोचे समझे किसी के ऊपर इतना बड़ा ब्लेम कैसे लगाया। और अब आपको पता हो गया है कि वो किसी म्यूजिक कंपनी ने लगाया है, तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं चाहिए? ब्लेम तो लगा दिया, लोगों की नज़र में उसको बुरा तो दिखा दिया, लेकिन उसको ठीक कौन करेगा? आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। किसी को बुरा बनाने के लिए आपको अधिकार है और माफ़ी मांगने के लिए अधिकार नहीं है। बड़े ताव के साथ में अभिषेक की बातों का जवाब दिया, लेकिन माफ़ी कौन मांगेगा? और ये बात पता थी कि ये म्यूजिक कंपनी ने, किसी ने इनको स्ट्राइक दिया है, लेकिन आओ देखा न ताओ, बस अभिषेक के ऊपर डाल दिया कि अभिषेक ने ही स्ट्राइक मारा है। जी हाँ, अच्छा चलो, अभिषेक ने स्ट्राइक मारा है, इस बात का तो खंडन हो गया कि इनको अभिषेक ने नहीं, म्यूजिक कंपनी ने मारा है, क्योंकि ये अपने वीडियोस म्यूज़िक के अनुसार ही बनाते हैं। जो 5 मिलियन 4 मिलियन लेके बैठे हैं, ठीक है, इनकी मेहनत है, तो उसके लिए भी तो यहाँ पर वीडियो बनाना चाहिए कि मैं सॉरी बोलता हूँ, ये गलतफहमी हो गई थी पहले। इसीलिए कहते हैं कि पहले जानकारी ले लो तब किसी के ऊपर ब्लेम करो। आपका एक शब्द किसी के लिए घातक हो सकता है, किसी के इमेज को ख़राब कर सकता है, और ये अभिषेक के इमेज को ख़राब करने की कोशिश की है अमित मिश्रा ने। सारी बातें क्लियर है। और मैं और बात, स्ट्राइक का, इनके झूठ का पता तो चल गया। अब रही बात शिवानी कुमारी की, जो लोग शिवानी कुमारी को गलत साबित करने पे तुले हुए हैं, शिवानी कुमारी और अमित मिश्रा का अफेयर बता रहे हैं लोग,
क्या शिवानी कुमारी लड़की नहीं है? मैं फिर से एक बार दोहराऊंगी कि अभी एक लड़की के चरित्र के लिए इतना हंगामा हो गया, पूरी वाईटी फैमिली में हंगामा मच गया, तो क्या शिवानी कुमारी लड़की नहीं है? उसका कैरेक्टर नहीं है। बहुत इजी होता है ना किसी के कैरेक्टर को उछालना और किसी के कैरेक्टर को किसी के नाम से जोड़ देना। जब अपने पे पड़ता है ना तब समझ में आता है। इंसानियत रखनी चाहिए, थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए किसी लड़की के लिए। अचानक से शिवानी कुमारी के कैरेक्टर को बदनाम किया जा रहा है, आखिर क्यों? क्योंकि वो एक गरीब घर की लड़की थी, आज वो कमा रही है, आज उस लायक है, अपने परिवार को जिला खिला रही है, उसमें उसकी क्या गलती है? वो गरीब रहती तब तक ठीक रहता। आज बिग बॉस तक का उसका सफर हो गया, तो लोगों के आंखों में खटक रहा है। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि उस दिन क्या होगा जब शिवानी कुमारी बिग बॉस से आएगी और इस बात का खंडन करेगी अमित मिश्रा के जो आरोप है कि हमारी गर्लफ्रेंड है। मैं तो प्रूफ मांगती हूँ भाई कि गर्लफ्रेंड है तो लाइए। 2 महीने से आपकी बात नहीं हो रही है, लेकिन 2 महीने पहले तक का अपना कॉल डिटेल दिखाइए, पूरा चैट दिखाइए कि कब कब शिवानी कुमारी से आपकी बात हुई है। बात होती थी ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यही तो होता है। 24 घंटे में कम से कम एक बार बात होनी चाहिए ये डिजिटल जमाने में। आज इस टाइम का फोटो कोई रिसेंट हो तो वो दिखाइए। आप फोटो दिखा रहे हो उस टाइम का जब आपका वीडियो शूट हुआ था, उसके साथ एल्बम हुआ था। इस आधार पे आपने सोशल मीडिया पर अपनी बातें लाकर रख दिए कि हमको इनसिक्योरिटी फील हुई, और सबूत देने का बात हुआ तो आप बोल रहे हो कि जब शिवानी कुमारी आएगी तो सबूत भी रखेंगे। आग अभी लगाए हो और बुझाओगे उसको बाद में, जब पूरा जल के खाक हो जाएगा। मतलब ये दोगला जो समाज है ना, यहाँ पर एक तरफ लड़की को बचाया जाता है इज्जत के लिए और एक तरफ लड़की के इज्जत को ही उछाला जा रहा है, सब कुछ सच जानते हुए भी। ऐसा ना हो कि कल के डेट में सच्चाई सामने आए तो अपने आप को इंसान न माफ कर रहे। कम से कम इतना बचाना चाहिए। अमित मिश्रा से मैं पूछना चाहती हूँ, आपके घर में बहन बेटी नहीं है? अगर अफेयर ही था, अगर बोल ही दी अगर बिग बॉस में, तो शिवानी कुमारी जिंदगी भर के लिए बिग बॉस में रहती, वो आती नहीं। आपका कहना है कि मना कर देती, इसलिए मैं आकर सोशल मीडिया पर बताया। मना भी कर देगी आकर तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर मान लो आपका अफेयर था, आकर वो मना कर देगी तो क्या उससे जोर जबरदस्ती करोगे? जोर जबरदस्ती करोगे कि नहीं मुझसे प्यार करो, मुझसे प्यार करो? सबूत पहले लाइए, आप दिखाइए, लीगल दिखाइए कि क्या चीज़ है। अभी तक आपने बात कितना किया है शिवानी कुमारी से, कॉल डिटेल दिखाइए, तब जनता मानेगी ना। आप जुग जुगांतर का फोटो लाकर दिखा रहे हो, थोड़ा शर्म करिए। मर्द हो मर्दों वाला बात करिए। औरत के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हो। अमित मिश्रा का कहना था कि हम आकर नहीं बताते शिवानी कुमारी के अफेयर का, इन्होंने बता दिया, बोल देती कि मेरा था। अरे यार क्यों बताएगी? अगर आप भविष्य हो, भूतकाल हो गए हो, इसके प्रेजेंट में नहीं हो, तो आपका नाम क्यों लेगी? आपको फेमस करने के लिए। यानी कि आपका कहना है कि मेरा भले ही नाम नहीं लेती, बता देती कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड था। क्यों बताती? क्यों बताती? रजिस्ट्री करवा लिया है उससे कि हाँ वो बताएगी ही बताएगी। उसका पर्सनल लाइफ है, लोग अपनी पर्सनल लाइफ छुपाते हैं। नेशनल टेलीविजन पे जरूरी थोड़े है कि भाई अगर बता ही दे कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है। आपने बोला कि वो अपने घर पे नहीं बताई थी। मैं आप ही की बातों का खंडन करती हूँ। पहले बोला कि पूरे परिवार को पता है, मेरे भी परिवार को पता है, उसके भी परिवार को पता है, क्योंकि शादी तय हो गई थी। जब अभिषेक ने बोला कि ये बात का मैं उनके परिवार से पूछवाऊंगा, तो आपने दूसरे दिन इंटरव्यू में कहा कि नहीं हमारे घर को पता था, उसके घर को हम लोगों ने नहीं बताया था। अभी आप तो अपने ही बातों को झूठा बता रहे हो। तो जब आप कह रहे हो कि वो बता देती नेशनल टेलीविजन पे, यही बता देती कि हाँ कोई बॉयफ्रेंड था या है,
तो मुझे इनसिक्योरिटी फील नहीं होती। तो आप एक तरफ कह रहे हो कि शिवानी कुमारी अपने घर में नहीं बताती, हो सकता है कि वो बता देती नेशनल टेलीविजन पे, तो उसके घर वालों का रिएक्ट क्या रहता कि आपने सोचा ये बात अगर बता देती नेशनल टेलीविजन पे कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड था या है, और आप कह रहे हो कि उसके अपने परिवार को बताई नहीं थी, तो आपने सोचा है कि उसके परिवार वाले क्या समझते सोचते? सिर्फ आपकी चित और आपकी पट, दोनों तरफ से आप ही के बातों का आप ही के बातों से जवाब दे रही हूं मैं। और जो इंटरव्यू ले रहा है उसको पता है कि अमित मिश्रा कितना झूठ बोल रहे हैं। पहले दिन उन्होंने क्या बोला, दूसरे दिन क्या बोला। तो इस बातों का खंडन नहीं करना चाहिए था। पत्रकारिता किस काम की? असली पत्रकार वही होता है तर्क वितर्क करके क्वेश्चन पूछे। इस तरह से तो खरीदा हुआ एक न्यूज चैनल जो आपके अकॉर्डिंग आपके हिस्ट्री को दिखाएगा लोगों को। सवालिया निशान उठ गए हैं ऐसे चैनल पे। प्रूफ मांगती है दुनिया की, प्रूफ लाइए आपके पास, चलिए शिवानी कुमारी आपकी गर्लफ्रेंड है तो प्रूफ दिखाइए, गर्लफ्रेंड है तो। और स्ट्राइक की बात रही उसका भी अगर आपको पता चल गया है तो माफी मांगिए सरेआम अभिषेक से आकर। बनता है, किसी के कैरेक्टर को आप बदनाम नहीं कर सकते हो इस तरह से। कैरेक्टर को बदनाम करने के लिए वीडियो डाल दिया और आज जब सच्चाई साबित करने की बारी आई तो चुप हो गए। क्यों भाई? थोड़ा शर्म करिए। अमित मिश्रा हैं आप, आपके ऊपर ये सब शोभा नहीं देता है। तो चलिए दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो है इन्हीं की बातों का, इन्हीं के बातों में जवाब मैंने दिया है, कोशिश किया है इनके झूठ को आप लोगों के सामने एक्सपोज करने का। आपका क्या कहना है जरूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।